जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जब भक्ति केवल वाणी तक सीमित न रहकर जीवन का आचरण बन जाती है, तभी शास्त्रों का सार प्रकट होता है। अब तक आपने वैशाख महात्म के 22 अध्याय श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुने। अब उसी दिव्य प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं वैशाख महात्म का 23वां अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में जहाँ तप यज्ञ और वेदों की ध्वनि गूंज रही थी, वहाँ पर पुनः मुनियों ने सूत जी से यह एक गूढ़ प्रश्न किया। हे सूत जी, क्या ऐसा भी संभव है कि कोई मनुष्य अनजाने में ही ऐसा पुण्य कर ले जो उसके जीवन का भाग्य बदल दे? भक्तों, सूत जी ने गंभीर दृष्टि से मुनियों की ओर देखा और बोले, हे मुनियों, धर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म है। कभी कभी अज्ञान में किया गया शुभ कर्म भी मनुष्य को परम फल दे जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को प्रकट करती है। प्राचीन काल में अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। भक्तों, वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन आचरण से नहीं। वह नित्य कर्मों का पालन नहीं करता था, ना जप, ना तप, ना दान। उसका जीवन आलस्य और भोग में बीत रहा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके जीवन में दुख और दरिद्रता बढ़ने लगी। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह नगर से बाहर निकल गया। भक्तों, वह समय वैशाख मास का समय था। प्रचंड गर्मी, तेज धूप, चलते चलते वह एक नदी के तट पर पहुंचा। प्यास से व्याकुल होकर उसने स्नान किया और जल पिया। उसे यह ज्ञात भी नहीं था कि वह दिन वैशाख मास का पुण्य काल था। भक्तों, स्नान करने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए जो अत्यंत थके हुए थे। उसके मन में अचानक करुणा जागी और उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा जल उस ब्राह्मण को दे दिया। भक्तों, यह कार्य उसने बिना किसी सोच के किया, ना पुण्य के लिए, ना फल की इच्छा से, केवल एक सहज भाव से। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण वहां से चले गए और देवदत्त भी अपने जीवन में व्यस्त हो गया। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन उसका अंत समय आ गया। जब उसके प्राण निकलने लगे, तभी वहां यमदूत प्रकट हुए। भक्तों, वे उसे बांध कर ले जाने ही वाले थे। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए। यमदूत चकित रह गए और बोले, यह मनुष्य तो अपने जीवन में अधर्मी था, इसे लेने आप क्यों आए हैं? तब विष्णु दूतों ने शांत स्वर में कहा, हे यमदूतों, तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन धर्म का नियम अत्यंत गूढ़ है। इसने वैशाख मास के पवित्र समय में नदी में स्नान किया था और उसी दिन एक थके हुए ब्राह्मण को जल दिया था। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, स्वयं भगवान की प्रेरणा से आया एक दिव्य पुरुष था। इतना सुनते ही यमदूत मौन हो गए और उसी क्षण देवदत्त के पाप नष्ट हो गए। जिसे नरक में जाना था, वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वैशाख मास की ही महिमा है कि इसमें अनजाने में किया गया पुण्य भी मनुष्य को परम गति प्रदान कर देता है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी छोटे छोटे अच्छे कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा कर्म कब हमारे जीवन का मोड़ बन जाए यह कोई नहीं जानता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ वैशाख महात्म का 23वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आज की कथा हमें एक सरल प्रेरणा देती है।
हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है वही एक छोटा सा पुण्य आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। और अब एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, जय श्री हरि। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।